अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राशिद लतीफ़। यहाँ गुलबर्ग कराची राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी पे मौजूद हूँ। पिछले दिनों आपने टेस्ट मैचेस देखे होंगे। पाकिस्तान में लाहौर में हुआ, रावलपिंडी में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और फिर हाल ही में कलकत्ता और गुवाहाटी में टेस्ट मैचेस हुए। वहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई स्पिनर्स को खेलने की आई हैं, चाहे इंडियन बैट्समैन हो या पाकिस्तान के हों, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। साउथ अफ्रीकन ने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की है कि वो हर बॉल को बैकफुट पे चले जाते हैं और मैनेज करने में कामयाब हो गए उनके लेफ्ट हैंडर ने। ये देखा गया है कि पाकिस्तान और भारत के बल्लेबाजों ने स्वीप शॉट कम खेले, जिसकी वजह से आपको फ्रंट फुट पे जाना पड़ता है खेलने। हर बॉल फ्रंट फुट पे खेलेंगे, चांसेस आप बॉलर को ज़्यादा देते हैं अगर ब्रेक हो रही है या सीधी बॉल रह रही है। तो मैंने भी स्वीप मारने की कोशिश की थी, सीखने की कोशिश की थी। फिर यूट्यूब देखा मैंने, उसमें संगाकारा कोचिंग कर रहे थे, तो उसमें जब उनसे पूछा गया कि स्वीप कैसे मारा जाता है, तो उन्होंने कहा फिर ये मैं आइडियल मैन नहीं हूँ, उसके लिए आप यूनुस खान से पूछें। यूनुस खान वन ऑफ द बेस्ट है जो स्वीप शॉट खेलता है, बल्कि डिफेंस भी उनका बहुत अच्छा है, टर्निंग ट्रैक हो या फ्लैट ट्रैक हो। फिर एबी डिविलियर्स को भी देखा, उन्होंने भी यही बोला कि वन ऑफ द बेस्ट जो हमारे ज़माने में शॉट मारता था या स्वीप शॉट खेलते थे वो यूनुस खान थे। फिर शेन वॉर्न को देखते हैं, हम सब साथ खेले तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई। हमने मेलबर्न में मैचेस जीते, दूसरी जगह मैचेस जीते ओडीआई, तो यूनुस खान का बड़ा किरदार रहा वहाँ पे। मुरलीधरन को देखते हैं तो ये वो ग्रेट बता रहा हूँ जिनके 800-700 विकेट्स हैं, और उन बल्लेबाजों के बता रहा हूँ तो दुनिया के अव्वल तरीन बैट्समैन हैं, चाहे वो राहुल द्रविड़ हो या कुंबले की बॉलिंग हो, उसको बेहतर तरीके से एक ही बैट्समैन दुनिया में खेला, वो यूनुस खान। Really well played. Beautiful use of the feet. Well played, Yunus Khan. आज हमें इत्तेफाक नहीं, हमारी खुशनसीबी है कि यहाँ पे यूनुस खान मौजूद हैं, और हम उनसे पूछेंगे कि क्या खासियत थी जिसकी वजह से स्वीप शॉट में इतनी महारत हासिल की। हम अभी स्वीप शॉट पे रखेंगे, उसके बाद डिफेंस पे आएंगे, उसके बाद ग्रिप पे आएंगे। आज इनको जाने नहीं देंगे। जी यूनुस खान, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। कैसे हैं? ठीक है, थैंक यू। सही बोला ना? बहुत ज़बरदस्त बोला आपने। देखिए, आपने जो एक पॉइंट मेंशन किया अभी रिसेंट पास में, जो इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ हो रही है, अगर आपने देखा होगा कि जैसे हम सब ने देखा कि आपने मेंशन भी कर दिया, साउथ अफ्रीकन बैटर जो है वो बैकफुट को यूज़ करते हैं। और अब अक्सर मैं देखता हूँ, क्योंकि हम जिन पिचेस पे हम खेलते हैं यहाँ एशिया में, अगर अब चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, तो बॉल थोड़ा लो रहता है। तो एज अ बैटर टेक्निक क्या होती है कि सबसे पहले आप फॉरवर्ड जाएं और बैट से खेलें या बैडम पैड खेलें। ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, साउथ अफ्रीका ने, उन्होंने ये टैक्टिक्स तो की है, लेकिन उन्होंने जो है क्रीज को भी यूज़ करना सीखा है, तो इसलिए उनकी कामयाबी हुई। और इंडिया अपने ही, अगर मैं बैक टू बैक की बात करूं, पिछले दोनों न्यूजीलैंड के खिलाफ ये सीरीज हारे, और ये 2-0 यहाँ हारे। तो और अगर हम दोनों टीमों की इनकी कंडीशन को चेक देखें तो दोनों की मुल्कों की जो कंडीशन है वहाँ पे बाउंस होता है, तो उनको बैकफुट खेलना में महारत होती है। तो उन्होंने एग्जैक्टली यही टेक्निक यूज़ की। और बॉलर्स ने क्या किया उसमें कि बॉलर ने वही कि वो आगे आएंगे, पैड पे लगेगा बॉल, या अगर मिस करेंगे तो इसलिए वो लेंथ को वो वेरी नहीं कर सके, तो इसलिए साउथ अफ्रीका को जो है इसमें कामयाबी हुई। और जहाँ तक स्वीप शॉट्स की बात है, तो देखिए उसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, अगर मैं इस स्वीप शॉट खेलने में जो मैं एक बात देखता हूँ, जो एक पॉइंट है कि अक्सर बैटर जो है वो उनके हेड पोजीशन जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो उसका ख्याल नहीं करते, या तो वो ऑफ स्टंप से बाहर चले जाते हैं या वो लेग स्टंप से बाहर चले जाते हैं। इसमें ये होता है कि कोई प्री प्लान हिट मार रहे हो, स्वीप मार रहे होते हैं। तो आपका क्या होता था कि यार ये बॉलर ये टर्न करेगा मिडिल स्टंप पे या ऑफ स्टंप के बाहर, देखिए एक स्वीप तो नहीं होगी, डिफरेंट स्वीप, उसमें कितने स्वीप मार सकते थे? देखिए राशिद भाई, इसमें मेन पॉइंट, जैसे मैं अगर मैं अपनी टेक्निक की बात करूं तो मैं थोड़ा सा क्रॉस मेरा पाँव जाता था, लेकिन मेरी कोशिश ये होती कि मेरा हेड जो है वो कहीं ना कहीं सेंटर में रहे। क्योंकि अगर मैं सेंटर में मेरा हेड रहे, बेशक मेरा पाँव अगर बाहर भी चले जाए, लेग स्टंप से भी बाहर चले जाए, अगर मेरा हेड जो है वो मिडिल स्टंप में मौजूद है तो मैं उसको बॉल को पिक अच्छा कर सकता हूँ, और उसको फिर जो मेरी शॉट की एग्जीक्यूशन वो भी हो सकती है। तो मुख्तलिफ बैटर जो है मुख्तलिफ
हाइब्रिड टेक्निक से खेलते हैं। ठीक अगर है। मैं बात करूं तो कुछ बैटर जो होते हैं वो फ्रंट फुट प्रेस करते हैं, कुछ बैटर जो है वो फ्रंट फुट अगर प्रेस भी करते हैं तो बहुत थोड़ा सा वो आगे वेट शफल करते हैं। और उसके बाद अगर मैं कुछ बैटर्स को देख लूँ तो वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ एक पॉइंट पे वो उनका अच्छा होता है जो कि उनको वो स्वीप शॉट खेलने में एग्जीक्यूशन होती है, तो इसलिए जो है ना उनकी कामयाबी होती तो है। हम क्या करते हैं कि हम बॉलर्स स्पिनर्स बॉलर से डिफरेंट हैं, राइट आर्म लेफ्ट स्पिनर हैं, अनऑर्थोडॉक्स हैं, ऑफ स्पिनर हैं, उनसे बॉल कराएं। उसमें आप रोक भी सकते हैं, स्वीप भी जी। करके बीच में बता भी सकते हैं रोक के। ठीक मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ। ठीक है, आप और साइड जो- पे। ये That will do it. He brings it up with a boundary. From Yunus Khan, he likes it. अभी आपने स्वीप शॉट देखी, उसमें पावर हिटिंग भी देखी कि नीचे से पिकअप शॉट कैसे स्वीप में मारी जाती है, अंदर वाली स्वीप और स्क्वायर पे कैसे स्वीप मारी जाती है, लेंथ को कैसे जज किया जाता है, हेड की पोजीशन क्या होनी चाहिए, लेग की पोजीशन क्या होना चाहिए, फ्रंट फुट कैसे जाना चाहिए, वो सब आपने देखा। एक जो दूसरा मेजर जो इशू आता है टर्निंग ट्रैक पे, इवन फ्लैट ट्रैक पे, आपका डिफेंस कैसा होना चाहिए। आपको शॉट जो आपका फुटवर्क होता है, छोटे पाँव से खेलना, बड़े पाँव से खेलना, कितनी ब्रेक हो रही है, कहाँ पे खड़े होंगे, कितनी ज़ोर से बॉल को खेलना है, ये बहुत डिपेंड करता है। और आपका बैट के बराबर में होना चाहिए या बल्ला थोड़ा आगे होना चाहिए। मोस्टली बॉल बैट से खेलनी चाहिए, आपकी हेड की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, और ये सारी बातें। ये दूसरा सेशन है हमारा यूनुस खान के साथ, जो कि वो बताएंगे कि किस तरह से आपको फ्रंट फुट पे या बैक फुट पे जा सकते हैं, टर्निंग ट्रैक पे या फ्लैट ट्रैक पे, स्पिनर्स को मैनेज कैसे करना है। जी यूनुस खान साहब, एक सवाल ये है कि फ्रंट फुट पे जाते हैं, जैसे कभी कभार स्वीप मारने के लिए क्रॉस चले जाते हैं, लेकिन जब बॉल बीच में आ रही है उसमें पाँव की पोजीशन और बैट की पोजीशन क्या होनी चाहिए। अब राशिद भाई, जब हम टर्निंग ट्रैक्स पे खेलते हैं तो एक तो एज अ बैटर फ़ायदा होता है कि बॉल थोड़ा स्लो आता है, क्योंकि टर्न होता है। अगर पिच पे ग्रास नहीं है तो आपको टाइम भी मिलता है, तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये बैटर्स के पास एक लग्जरी होती है कि ठीक है टर्न तो हो रहा है, अगर कहीं आप बैट से खेलने की आदी हो और बैट आपको यूज़ करना आता हो और आपके पास ड्राइव्स भी मौजूद हैं, पुल शॉट भी मौजूद हैं, कट भी मौजूद है, कवर ड्राइव भी मौजूद है, तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है। और ख़ासतौर जो जैसे स्वीप शॉट की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास आपके कोई पिकअप शॉट्स हैं, लाइक जो हम स्लॉग स्वीप की बात कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत लग्जरी है कि आप जो है रन कर सकते हो। एग्जैक्टली इसी तरह है कि कोशिश ये करनी है कि जब भी आप बॉलर की जो ना लेंथ को और उसकी पेस को बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं हो सकता कि एक बॉलर बहुत थोड़ा सा एयर में तेज़ करो और आप लंबी टांग ले जाके पहुँचते पहुँचते आप लेट अच्छा, ये जो है बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलीज होते ही पता चल जाता है कि बॉल मैं फ्रंट फुट पे खेलूंगा या बैक फुट पे खेलूंगा। आपकी रेडी पोजीशन बहुत काउंट होती है। अच्छा। हमने एक पॉइंट जब स्वीप शॉट खेल रहे थे कि आपकी हेड पोजीशन हमेशा कोशिश करनी है कि वो ऑफ स्टंप को भी क्रॉस ना करे, लेग स्टंप से भी बाहर ना हो, कहीं आपका हेड जो है, क्योंकि हेड में आपकी दो आइज़ हैं, उसी से आपने पिक करना है, तो वो स्टेबल हो और वो कहीं मिडल स्टंप में होंगे, तो आपको एक अच्छा आइडिया हो सकता है। अब जहाँ तक आप स्वीप शॉट खेलने गए हो, अगर कहीं आपका हेड अच्छी पोजीशन पे है, बैट आपका रेडी पोजीशन पे है और बेशक आपका फ्रंट फुट जो है वो कि क्रॉस भी गया हुआ है या कहीं उसने कवर पिच स्टंप्स को कवर नहीं की हुई है, लेकिन अगर आपका हेड और हैंड रेडी है तो कहीं ना कहीं आप उसको मैनेज कर सकते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, अगर आप ऑन द मूव हो, आपका जो फ्रंट फुट है वो प्लांट हुआ है, हेड भी सही है, लेकिन अगर आपके हैंड रेडी नहीं है तो आप कैंडिडेट हो कि आप लेग बी 4 हो सकते हो। इसमें एक चीज़, लेग बी 4 स्वीप मारते हुए अगर क्लोज बॉल हो, यहाँ गिरती है और आप रेडी हैं, तो यहाँ पे गैप बनता है, कभी कभार बन जाता है, लेकिन वो तब बनेगा जब आपका जो फ्रंट फुट है बहुत ज़्यादा क्रॉस गया हो। अच्छा। क्योंकि वो होता क्या है, जब आपका फ्रंट फुट बहुत ज़्यादा क्रॉस गया होगा तो आपके पास विंडो मौजूद नहीं होगी बॉल के खेलने की। तो मेक श्योर करें कि जब भी अगर आपका फ्रंट फुट प्रेस होता है तो कहीं आप मिडल स्टंप से क्रॉस ना गया हो। और आपके फ्रंट फुट कहीं प्लांट हुआ है मिडल स्टंप में, तो आपके पास प्लेयर एक लग्जरी शॉट खेलते हुए कहीं ना कहीं आपका जो है वो जगह देगा आपके फ्रंट फुट, और आपको बॉल को कहीं ना कहीं ग्लव्स लग जाएगा या बैट लग जाएगा अगर कहीं क्लोज। इसमें एक और जो डिफेंस हम अभी बताएंगे, इधर आना, इसमें
बहुत सारे बैट्समैन को देखा है कि शफल एंड क्रॉस आ रहे हैं, इधर आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, जो भी बॉल इधर खेलेंगे पैड पे लगती है। तो इसमें क्या टेक्निक होनी चाहिए कि आपको शफल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और देखिए राशिद भाई, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि ये आपकी अपनी टेक्निक है, उसको मैं बिल्कुल ये नहीं, ये मैं बिल्कुल भी इसके एग्री हूँ कि आप उसको चेंज करें। ठीक है, एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर आप कहीं बहुत से बैटर्स को देखा होगा आपने, और हमने इंटरनेशनल में कि वो ऑफ स्टंप पे खड़े हो जाते हैं। हाँ, ऑफ स्टंप पे खड़े हो गए, तो वो ये इनकरेज करते हैं बॉलर्स को कि वही बॉलर जो कहीं मिडल और लेग में आपको बॉल पिच कर रहा है वो ऑफ स्टंप से बाहर जाए। अगर स्मार्टली बॉलर होगा, ये टैक्टिक्स हो गई थोड़ी देर के लिए, तो वो क्या करेंगे, बॉलर जो है ना वो क्या करेंगे कि वो आपको अपनी लेंथ नहीं चेंज कर, जो अच्छे बॉलर्स होंगे वो फौरन रीड कर जाएंगे और वो आपको 1-2 ओवर तो ठीक है खेलने देंगे। ऑफ स्टंप से बाहर आ गए तो आपका जो लेग बी फोर है वो ओकेजन से निकल गया। लेकिन अच्छे बॉलर ऐसा नहीं करेंगे। तो ठीक है, अगर आप लेट्स सपोज आप ऑफ स्टंप पे खड़े भी होते हो, आप खड़े होते हैं लेग स्टंप पे, मेरी हमेशा कोशिश ये होती, क्योंकि मेरा फ्रंट फुट प्रेस होता था, तो मेरी कोशिश थी कि मैं लेग स्टंप पे खड़ा हूँ और फिर मैं कहीं अगर मैं इवन लेग स्टंप पे, अभी मैं मिडिल स्टंप पे भी खड़ा हूँ तो फिर भी आपको जो दिखेंगे तो तीनों स्टंप्स ही नजर आएंगी। मैं लेग स्टंप पे खड़ा होता क्योंकि मैं फ्रंट फुट प्रेस करता था, क्योंकि मिडिल स्टंप में आने के बाद तो मुझे एक आइडिया यहाँ होता, क्योंकि मैं सेंटर में होता था, तो अगर मैं सेंटर में हूँ तो मैं दोनों तरफ राउंड के खेल सकता हूँ। अगर मैं ऑफ स्टंप पे आ जाऊँ तो इसका मतलब है कि मैं अब यहाँ पे वो एक तरफ मैं खेल सकता हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा बैटर को इनकरेज करता हूँ कि वो मिडिल लेग स्टंप पे या मिडिल स्टंप पे खड़े हों और मेक श्योर करें कि वो सेंटर में। जब सेंटर में रहेंगे तो आपके पास ये पूरा ग्राउंड आपके सामने है और आप चारों तरफ शॉट्स खेल सकते हैं। एक और चीज़ है, डिफेंस करते हुए जैसे है ना मुश्किल हो रही डिफेंस, टोटली डिफेंस में चले जाते हैं या कोशिश होती है कि हम थोड़ा सा पुश करके 1 रन ले लें? राशिद भाई, डिफेंस जो है ये बहुत बड़ी स्किल है। अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करूं तो ठीक है, अटैक भी हम बात करते हैं, लेकिन अगर डिफेंस की बात करूं तो डिफेंस भी अटैक की एक फॉर्म है। अगर जितने बैटर्स की हमने बहुत सारे ऐसे बैटर्स देखे होंगे जिनके पास शॉट्स नहीं थे, लेकिन वो हमेशा रन जरूर करते थे। बहुत सारे, किसी का नाम मेंशन नहीं करते, लेकिन वो सिर्फ डिफेंस करते थे और डिफेंस के बाद वो जब एक टाइम पीरियड आता था उनको कैच करने के लिए वो कैच कर लेते। तो डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट हैंड यूज़ करना सीखे। आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि वो क्या क्यों जो हमारे बैटर्स हैं जोर से खेलते जो हैं। बॉल अगर हमारे जो टीचर्स थे, मैं तारिक आलम की बात करूँगा, उन्होंने जब मुझे टीच किया तो मुझे इस तरह टीच करते थे कि अगर मैं बॉल को डिफेंस करूँ तो बॉल यहीं कहीं रुक जाए, इस बबल में रुक जाए। तो कंट्रोल इसको कहते हैं कंट्रोल। अब उसमें होता है क्या है कि जब क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड बॉल की शॉर्ट फॉर्म की क्रिकेट की वजह से आपका बॉटम हैंड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब बॉटम हैंड आता है तो ये, क्योंकि बॉटम हैंड हमेशा आपको पता है कि बॉल को लिफ्ट करने में आसानी होती है उसके लिए, तो इसलिए टॉप हैंड को यूज़ करें और आप ऐसी कोई ड्रिल करें कि बाज़-औक़ात आपका इसमें आप अपनी ग्रिप भी बता दें किस तरह लोग बॉटम हैंड पकड़ते हैं राउंड से, तो बेहतर यही है, हर एक की अपनी ग्रिप होती है। जी बिल्कुल। लेकिन आप कैसी ग्रिप? मैं देखिए राशिद, मैंने अपने कैरियर में ना मुख्तलिफ जो ग्रिप्स थी वो मैंने यूज़ की। बाद में मैं स्ट्रगल करता था, अगर मेरा बैट कहीं पीछे या बाहर लगना तो मैं जो है ना राउंड शेप में आ जाता था यूँ करके। तो उससे फ़ायदा ये होता था मुझे कि मेरा बैट कहीं कंट्रोल में रहता और मेरा सीधे ही आता था। इसको नीचे ऊपर करके देखना क्या ग्रिप सेम रहती है जी। अच्छा, इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें मेरी कोशिश ये होती है कि ये मुझे फ़ायदा ये देता था कि मेरा ये जो, क्योंकि एल्बो की वजह से मेरा बैट अलाइन नहीं रहता था और बिल्कुल ही एक स्ट्रेट में रहता था, जो हम कहते हैं ना कि वी में खेलें। लेकिन ये कि बाज़-औक़ात जब वाइड बॉल की क्रिकेट ज़्यादा खेलते थे तो उसको मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता, तो उसका फ़ायदा ये होता कि फिर मेरी कट शॉट, पुल शॉट और ख़ास तौर पे मिड विकेट की तरफ शॉट्स खेलने आ जाती है। अच्छा, मेरी कोशिश हमेशा ये होती थी कि मेरा जो बॉटम हैंड है ना वो सिर्फ सपोर्टिंग हो। दो कि मैं इसको यूज़ करता था, लेकिन मैं इसको कंसीडर नहीं करता था। मेरी कोशिश ये होती कि मैं जितनी भी ड्रिल करूँ मेरा टॉप हैंड यूज़ हो, क्योंकि मुझे लगता है कि टॉप हैंड से आप कट शॉट खेल सकते हैं, कवर ड्राइव खेल सकते हैं, स्ट्रेट ड्राइव खेल सकते हैं, हुक पुल खेल सकते हैं और डिफेंस भी आपको जो है ना सपोर्ट कर सकता है। तो मेक श्योर करें जितने भी यंग बैटर्स हैं वो अपने टॉप हैंड को ज़रूर यूटिलाइज करें। कराते हैं ऑफ स्पिनर से, लेफ्ट आर्म स्पिनर, चाइना मैन से, वो आप डिफेंस करके दिखाइएगा। वो करने के बाद थोड़ा सिंगल कैसे लगने गैप में आ जाए। परफेक्ट। Yes.
वैसे भी अगर आप ये बॉल देखें कि मैंने अपना बैक फुट पे आ गए। फ्रंट फुट पे मैं गया ज़रूर हूँ, हाँ। लेकिन क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट की और मैंने कोशिश की कि मैं उसको फिर क्रीज के अंदर खेलूँ, हाँ। क्योंकि बाद को ऑकवर्ड लगा इसमें होता क्या है। करते हो, ये जैसे अब जाते हो हील के ऊपर जाते हो या टो, कभी नोट किया है? जी जी बिल्कुल, मैं हील पे जाऊंगा। यहाँ मेरी जो इनिशियल मूवमेंट होती है वो हील पे ही होती है। उसके लिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़रूर उसको कहीं प्लांट कर दूँ, छोटा पाऊँ के वापस आ सको। जी वापस आ सकूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा लंबा पाऊँ जरा स्ट्रेच कर लूँगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। फिर मुझे कहीं कोशिश करनी कि मैं वहीं पे उसको लंच करके कहीं खेल फिर हैंग हो जाते हैं फिर। जी, फिर हैंग हो जाएंगे। हो सकता है कि अगर बॉल वहाँ से ऑफ स्पिनर का अगर कहीं से सीधा रह गया तो जब स्लिप लगती है तो एग्जैक्टली यही होता है। ठीक है। अब इस बॉल को देखेंगे कि दो के मैं इसको कवर में भी खेल सकता था, लेकिन सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि कवर सारा पैक है और बैक टू बैक 2-3 आउट हुए हैं, तो मैं क्रीज में गया हूँ और मैंने कोशिश की कि मैं कमांड में खेल कर उसको वहीं पे खेलूँ। अब होता है कि जब आप बॉलर को रिस्पेक्ट देते हो, यही बॉल थोड़ी देर में जब मैं यूज टू हो जाऊँगा तो यहाँ से फिर मैं कवर में नहीं खेलूँगा, फिर मैं यही मिड वजह आ में रही है पाऊँगा। ना, जैसे आजकल के बैट्समैन बहुत जल्दी करते हैं जी। आपके ज़माने में क्या होता है कि थकाओगे बॉलर को। हाँ, सिचुएशन को रीड जरूर करना है। अब देखिए अगर जैसे ही अभी आप मैं दिखाऊंगा आपको यही बॉल होगा अगर मुझे, तो आप देखिए मैं मिड विकेट पे कहीं ना कहीं उसको 2-3-4 रन लूंगा। कैमरामैन को देखना हाँ, है। कैमरामैन को बचा के। वेल प्लेड। ये मुश्किल बॉल थी, जैसे कमिट हो गए। अगर यही बॉल ज़्यादा पॉप होती या ब्रेक होती चांसेस है या उसको मैनेज कर सकते थे बाद में भी। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन क्योंकि जब मैंने देखा वहाँ पे लगा बॉल को शायद ब्रेक होगा, लेकिन वो टर्न नहीं हुआ वहाँ पे और फिर मैंने उसको मैनेज किया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मेरे हैंड रेडी थे और मेरा बैट कहीं ना कहीं पैड से आ गया था, तो मैंने उसको मैनेज कर लिया। ये कितना ज़रूरी है कि ये बल्ला पैड से आगे हो, बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें एज अ बैटर के अगर चाहे कुछ भी हो जाए, इवन राउंड स्टंप भी आ जाए, तो फिर भी कोशिश करेंगे बैट से ज़रूर खेलें। अगर बैट से खेलेंगे और फुल फेस ऑफ द बैट खेलेंगे तो चाहे आपकी 2-3-4 फील्डर भी खड़े हों, फिर भी आपको जो है वो, क्योंकि ये आपको एक चांस होता है रन्स करने का, तो रन ज़रूर करना है। बेशक आप कहीं भी खेलो, जहाँ बॉल मिले उसको आप ज़रूर कैच करो। ये जैसे बॉल खेली जी, अभी जो बैट्समैन मैं देख रहा हूँ ये बॉल खेलते हैं ना, मिड ऑफ में मार देते हैं, वो रन तो बनेगा ही नहीं। लेकिन वहाँ से पता चल रहा है कि हाथ में कंट्रोल नहीं है जी। जो भी बॉल ये फ्रंट फुट पे खेल रहा है या बैक फुट पे खेल रहा है वो तेजी से फील्डर के पास जा रही है। बिल्कुल। और जहाँ पे अच्छी सी ब्रेक होगी बॉल तो वो तो ले जाएगा। देखिए अगर आपके पास अच्छा डिफेंस है ना, तो ये भी आप कह सकते हो कि ये भी आपके अटैक का एक फॉर्म है। अगर देखिए मैं आया हूँ और मैं कोई भी अपनी उसको बॉलर को वीकनेस नहीं शो कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं कमांड में हूँ। अगर मैं साइडवेज खेल रहा हूँ, बॉल मेरे कमांड में आ रही है, थोड़ी देर आप देखोगे जब जैसे ही मैं कंडीशन से यूज्ड हो गया, मुझे लूज बॉल मिलेगी तो मुझे वहाँ बाउंड्री मिल जाएगी। और इसमें वेट कर रहे हो बुरी बॉल का, जी बिल्कुल, कुछ भी हो जाए, अगर मुझे मेरी एज ए बैटर ये कोशिश, पहले बॉल मुझे थोड़ा केयरफुल होकर खेलना पड़ता है। अगर मैं आया हूँ पिच पे तो पहला बॉल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिंग का वो कौन सा हिस्सा होता है कि जहाँ सोचते हो कि यार अब रन बना लें, बॉलर पिक करते हो पूरे 4-5 में बिल्कुल, या वो अपना टाइम यूज करते हैं, 30-35 हो गए मुझे 50 यूँ करके चले जाए। अच्छा, मुझे अगर मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल होता था या अभी भी जब क्लब क्रिकेट खेलता हूँ, अगर मुझे जाते रन मिल गए तो मैं फ़ौरन अपने आप को रिमाइंड कराता हूँ कि ठीक है मुझे जाते ही 2 ओवर में 10-12-15 रन मिल गए, लेकिन अभी मैं कंडीशन से यूज टू नहीं हुआ। इवन मैं अगर सिमट पे भी खेलता हूँ तो जाते ही अगर बैक टू बैक बाउंड्रीज भी मिल जाएं, मेरी फिर भी कोशिश होती है कि नहीं, मेरा एक प्रोसेस है कि मैं अपने आप को 20-25 बॉलें मुझे ज़रूर देनी। बहुत सारी सेंचुरीज बनाई हैं, 34-35 बना दी हैं, उसमें कौन सी लगी यार, यह आज मज़ा आया मुझे सेंचुरी करने का? बहुत सारी है। अगर मैं अपनी बात करूँ,
मेरे लिए जो मेरी पहली टेस्ट सेंचुरी है रावलपिंडी। श्रीलंका रावलपिंडी में टेस्ट डेब्यू में, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेकिन जो एक इनिंग है जो कि मैं कराची में खेला नेशनल स्टेडियम में, वनडे में, जो मेरा पहला वनडे में 46 रन मैंने किए थे, मेरे लिए वो बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मुश्किल सिचुएशन थी और आप सब भी वहाँ ग्राउंड में थे और मुश्किल सिचुएशन थी और मैं अपने नंबर पे भी बैटिंग करने नहीं जा सका। इवन मैंने तो उस इनिंग में कैप्टन सईद उन्होंने को ये भी कह दिया कि मुझे भी जो है मैं करके आता हूँ। तो मेरे लिए मेरी वो इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं अगर कोई अपनी इनिंग की बात करूँ तो ऑकलैंड में 149, अच्छा, जो मैं समझता हूँ जिस तरह मैं मलिर जमाने के लिए क्लब क्रिकेट खेलता था, मैंने अपने आप को अगर मैं देखता हूँ तो वो 149। इनिंग में 93 की तो वही, पहली इनिंग में 91 पे मैं आउट हो गया था, दूसरी इनिंग में 149 रन मैंने किए थे। तो मुझे लगता है कि मेरी वो इनिंग जो है मेरे लिए हमेशा याद रखेगी। उसमें मैंने अपने आप को दिखाया कि यूनुस खान बाकी बहुत रन किए, 10,000 प्लस रन, सेंचुरीज की, पाकिस्तान की फतवात में शामिल रहे। कोई बैट्समैन देखे होंगे जी। एक तो होता है कि क्रिकेट में आने से पहले और आने के बाद बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेले, खुद भी बड़े प्लेयर बने हैं। राहुल द्रविड़ हो गए, हाशिम आमला, AB डिविलियर्स हो गए, विराट कोहली, रोहित शर्मा हो गए, बहुत सारे प्लेयर पाकिस्तानी रिसेंटली जो हैं, बाबर आजम ऐसे प्लेयर हैं। तो आपको कौन सा प्लेयर अट्रैक्ट किया, यार इसकी तरह मुझे खेलना है? पास में जावेद भाई ने बहुत प्रैक्टिस कराई है आपको। बिल्कुल, देखिए मैं अगर पहले अपने लेजेंड से शुरू करूँगा। मैं आपको बहुत कॉपी करता था जब आप जिस तरह वो शॉट्स खेलते थे कि पीछे हट के आराम से गली में खेल लिया, चौका हो गया, बीच में से स्लॉग स्वीप मार दिया आराम से फास्ट बॉलर को। मैं कोशिश करता कि मेरा गेम ऐसा था नहीं, क्योंकि मैं जहाँ मैं खेलता था क्लब क्रिकेट, तो वहाँ पे मेरे पास सिर्फ विंडो ये थी कि मैं सामने शॉट्स खेलूँगा। ये राइट पे भी एक बहुत बड़ी बॉल होती थी, लेफ्ट पे भी बड़ी बॉल होती थी, ऊपर भी बड़ी बॉल होती थी। तो मुझे सिर्फ ये कि मैं खेलता सामने था। तो मुझे बड़ी कोशिश की मैंने, और फिर जब मैं आपके साथ और इंजी भाई को मैं देखता था कि वो जो फास्ट बॉलर पे क्रॉस फ्रंट फुट पे मारते थे, फ्रंट फुट पे कुछ स्वीप टाइप शॉट मार देते और खड़े खड़े मारते थे। तो वो मुझे मैं कोशिश करता कि आप दोनों को बहुत कॉपी, पहले मेंशन मैंने कभी नहीं किया, लेकिन ये कि मैं आप दोनों को मैं हमेशा कॉपी करता था कि मैं किसी तरह ये जो शॉट्स होते हैं बगैर कोई एफर्ट के आप लोग शॉट, सीमेंट वाले शॉट्स दो की लग्जरी ये कि मैं आपके साथ कराची में खेला और जो है मैं बहुत कुछ सीखा। लेकिन मुझे लगता है कि आप हो गए, इंजमाम हो गए, उसके बाद जावेद भाई के तो हर हम सब फैन हैं। उनको जिस तरह वो आप हम बात करते हैं को सिंगल लेना, तो मैंने उनको सिर्फ खेला तो खेल नहीं सका, लेकिन उनको मुझे पता था जब उनके साथ मैं ड्रेसिंग रूम मैंने शेयर किया, वो हमारे कोच थे, तो उनसे मैं ये जो सिंगल डबल्स होते थे ना, वो एक एक्टिव प्लेयर जो होता है वो, और अगर मैं इंटरनेशनल प्लेयर की बात करूं तो डेमियन मार्टिन को मैं हमेशा बहुत हाई रेट करता था। उसकी वजह ये थी कि वो बगैर हिले हुए फ्रंट फुट पे भी खेलते थे और बैक फुट पे भी टाइम करता चौका। और उनका अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा बैकलिफ्ट भी नहीं थी, बैट कहीं यहाँ रखा होता था और उनको इतना पता होता था कि अगर बैक फुट पे कहीं जो है चौथे पांचवें स्टंप पे हैं तो वो बैक फुट पे जाके शॉट खेल देते थे। तो मैंने जिस बैटर को मैंने अगर उनको बहुत क्लोजली देखा और उसको कॉपी करते डेमियन मार्टिन थे। सही है, वो ऐसे प्लेयर थे कि मैं उनको हमेशा जो है ना उनकी कुछ शॉट्स कॉपी करता था और फिर मुझे उनके साथ वो टेक्निकली भी बहुत अच्छा प्लेयर, बहुत ज़बरदस्त। वो उसको बैड लक शायद है कि 6 नंबर पर वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बैटिंग करता था, इस वजह से शायद। लेकिन आशु भी अगर उसकी डेमियन मार्टिन की मैं बात करूं तो जितनी उसकी सक्सेस में जितनी परफॉर्मेंसेज हैं, मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे मिडिल ऑर्डर में ऐसे बैटर्स होंगे जिनकी इतनी परफॉर्मेंस होगी। अब हम बताते हैं कि सिंगल डबल बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे यूनुस ने अभी कहा, जावेद भाई का नाम लिया कि एक रन कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी क्रिकेट में, चाहे वो वनडे हो, टेस्ट हो, T20 हो, एक रन। अब हम कोशिश करेंगे जहाँ पे रन बनाने हैं, मिड ऑन मिड ऑफ। श्रीलंका में एक टेस्ट मैच था, शान मसूद के साथ जितवाया आपने, पता नहीं 200 की पार्टनरशिप की, तो उसमें कोशिश की लॉन्ग ऑन पे एक रन लेने की। तो हम वही क्या माइंड में होता है कि आशु भाई मैं पहले आपको इस पर थोड़ा सा फीड कर दूँ कि देखिए नॉर्मली मिड ऑफ, मिड ऑन, कवर्स, मिड विकेट, पॉइंट और आपका स्क्वायर लेग, इनके बीच में गैप्स हैं। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में गैप है। उसके बाद मैं मिड ऑन मिड विकेट की बात करूँ तो उसमें गैप है। उसके बाद मिड ऑफ और कवर्स, एक्स्ट्रा कवर की बात करूँ तो उसमें गैप है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कवर्स में और पॉइंट में गैप है, और इवन स्लिप्स और गली में भी गैप है। तो एज अ बैटर
यंगस्टर्स को क्या करना चाहिए जब ये नेट में खेलते हैं, तो एक आदत आपने अडॉप्ट करनी है। सही है। जैसे आपने देखा होगा मैं बॉल खेल के मैं फौरन मेरे रन लेने की कोशिश ऑटोमेटिकली जो ना मेरे 2 स्टेप जाते हैं। हाँ। उसकी वजह है कि मेरी आदत है कि अगर बॉल मैं सॉफ्ट हैंड से खेलूंगा यहाँ की गली और स्लिप में, तो मैं 2 स्टेप अच्छा, लूंगा। इसमें सॉफ्ट हैंड से खेलना जरूरी है कि बॉल यहाँ पे खेली 1 जी, रन। बिल्कुल। इसी तरह अगर मुझे कहीं बॉल में मिडिल और लेग में बॉल पिच हुई है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं मिड विकेट पे खेलूं। नहीं, मेरी कोशिश होगी मैं लॉन्ग ऑन मिड विकेट, या फिर मैं मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में खेलूं यहाँ पे कहीं, क्योंकि गैप है। इसी है। तरह अगर कहीं मिडिल और लेग पे बॉल पिच हुई है, तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कि स्क्वायर लेग और थर्ड मैन की तरफ खेलूं। है। तो ये वो गैप्स। इसी तरह अगर मैं कहीं कवर्स में मुझे सॉफ्ट खेलना है, तो मेरी कोशिश हो कि मैं कवर में नहीं खेलूं, गली में नहीं खेलूं, कवर और पॉइंट के बीच में खेलूं, ताकि मुझे 1 रन मिल सके। और लेकिन ये अडॉप्ट करना है नेट्स में। नेट्स में। अच्छा, ये अभी 1 रन लेके बताइएगा, जी। लेकिन अगर रन नहीं लेते, आप ज़्यादा डॉट खेलते रहते हैं, तो उस पर ज़्यादा चांसेस होते हैं आउट होने के। बिल्कुल प्रेशर क्रिएट होता है, लेकिन Strike rotate करनी जी, है। इसके लिए आपका जो ओपोनेंट बैट्समैन है ना, उसकी हेल्प बहुत ज़रूरी होती है। मैं लकी रहा कि मेरे साथ जब मैं मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, इंजी भाई को छोड़ के, क्योंकि इंजी भाई के साथ आपको खुद ही मैनेज करना है, लेकिन मोहम्मद यूसुफ के साथ में खेलते थे, उसके बाद शुएब मलिक के साथ। तो ये दोनों बैटर ऐसे थे कि क्योंकि ये भी मेरे ही स्टाइल के प्लेयर थे, फिट भी थे, और यूसुफ भाई के साथ जितनी मेरी पार्टनरशिप्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप मेरे साथ हुई है, क्योंकि वजह ये थी कि उनकी भी ये आदत थी, वो खेलते थे और 2 स्टेप लेते थे। और मजे की बात है कि ठीक है, यूसुफ भाई काफी दफा रन आउट हुए होंगे, लेकिन हमारे और हम दोनों बीच में कभी हार्डली कोई 1-2 दफा रन आउट हुए होंगे। 1 रन क्रिकेट में कितना इंपॉर्टेंट है, ये लोगों को बताइएगा। आप आशिफ भाई, अगर मैं बात करूं कि एक 100 होता है, इवन T20 की बात कर लेते हैं, तो कितनी बॉल पे हो सकता है? 200 के स्ट्राइक रेट से होता है, 50 बॉलों पे 100 होगा, जो कि बेस्ट होता है। बेस्ट होता है, हाँ। तो उस 50 बॉलें जो आपने खेली हैं, तो उसमें कितनी सक्सेस हो सकती हैं? उसमें डॉट बॉल भी बहुत हो जाती है। 5-6 होंगे, क्योंकि आप अगर 50 रन करते हैं, 5 छक्के 5 चौके 10 बॉल पे तो ये होते जी। हैं, लेकिन बाद में आप 6-8 डॉट बॉल खेलते हैं, जो कि 1 रन में कन्वर्ट हो सकते थे। बिल्कुल। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर एक इनिंग मैंने खेली T20 में, और मैंने 100 के लिए मुझे 45 से 50 बॉलें खेलनी ही खेलनी, अगर मैं एवरेज की बात करूं, तो उस 50 बॉलें जो मैंने खेली और मैंने T20 में 100 किया है, तो उसमें ज़्यादा भी होंगे तो 5 छक्के होंगे या 10 चौके होंगे, तो 10 चौक 10 4 40 हो गया, 74 रन। और ये तो 25 बाकी आपने 25-30 बॉलें आपको जो है ना ये रन लेने हैं, सिंगल लेने हैं। तो मेरे ख्याल से हम एज अ बैटर हमें उस छक्के चौकों की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें 50 बॉलें खेलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि पावर प्ले में जो खेलते हैं 36 बॉल होती है, उसके अंदर हम देखते हैं 12-13 बॉल डॉट बॉल हो जाती वो होनी है, वो हर हाल में होनी है। लेकिन जब आपको कहीं भी देखिए, अगर मैं एक एंड पे 6 बॉलें खेलता हूँ, मैं पावर प्ले में खेल रहा हूँ, तो 2 बॉलें मुझे मिलनी ही मिलनी है। तो अगर आप ये बताएं कि अगर आप सोचें कि 8 की 9 की एवरेज चल रही हो, और फिर थोड़ी देर में आपको जब आपको हर ओवर में 2 बाउंड्रियाँ मिल रही हैं, और अभी आप अपनी, क्योंकि इतने ज़्यादा बैटर, इतने ज़्यादा लग्जरी उनके पास स्किल्स की इन दिनों में, कि वो और फ्रीडम भी बहुत ज़्यादा मौजूद है, क्योंकि टॉप के जो 3 से 4 बैटर हैं, अगर वो वाइट बॉल क्रिकेट में खेल रहे हैं, तो उनको पास पूरी लग्जरी है, उनके पास फ्रीडम है कि वो जाके एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कोई भी जो ओपनर बैट्समैन है वो 40 बॉलें खेलते हैं, और पावर प्ले में कहीं 20 से 25 बॉलें खेली हुई हैं, तो उनके 70-80 रन कहीं भी नहीं गए। तो ये आपको प्लान करना है, ये गाड़ी को भी हमारे लोगों को जो पाकिस्तान से बाहर जो क्रिकेट देख रहे हैं, सीख रहे हैं, 1 रन की वैल्यू का बताया अभी, और हम कोशिश करेंगे यूनुस उसको डिस्प्ले करें। 1 1 1 आपने देखा कि मुझे बॉल जब मिलती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मिड विकेट नहीं खेलूँ। जैसे ये बीच में बॉल गिरा तो मैंने कोशिश की कि मैं मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में, इसी तरह जब ऑफ स्टंप पे बॉल गिरी है तो मैंने कोशिश की कि पॉइंट और कवर के बीच में खेलूँ, ना कि मैं ज़ोर से कवर पे खेलूँ या ज़ोर से कवर पॉइंट। ये एक पॉइंट है जो कि आपको इसकी सिंगल लेने के लिए इसको ऐसे एग्जीक्यूशन करनी है। जहाँ भी मुझे बॉल मिलती है तो मैं कोशिश करता हूँ मैं गैप में खेलूँ, तो गैप में खेलना। लेकिन इसका होगा क्या कि जब आप
नेट में खेलते हो तो गैप में खेले इसी तरह कि अगर कहीं मिडिल और लेग में बॉल गिरी है तो उसको मिड विकेट के स्क्वायर लेग के बीच में खेले, इसी तरह रास्टम से बाहर गिरी हुई है या बाहर जा रही है तो पॉइंट और कवर के बीच में, और अगर आपने लेट भी खेलना है तो गली और स्लिप के बीच में कहता कि आपको 2-3-4 रन मिले। ये मैंने रीड किया बॉल उनकी तरफ से, चारामैन की तरफ से उनकी गुगली थी और मैंने खेला, जोर से खेला कहीं पॉइंट और कवर के बीच में, मे भी मुझे 2 रन मिल जाए इस पर। और ये शॉट मैंने खेला उसको बिल्कुल ऐसा खेला कि पॉइंट और कवर के बीच में हो सकता है 3-4 रन मुझे मिल जाए यहाँ पर। रन है ये? जी रन हो सकता है क्योंकि सॉफ्ट हैंड से खेला हूँ मैं, और नॉर्मली कवर का जो फील्डर होगा वो थोड़ा सा पीछे से है क्योंकि मैंने इससे पहले 1-2 शॉटें खेली हैं। हाँ। तो हो सकता है कि वो फील्डर जो थोड़ा सा पीछे से आए। ये वो पॉइंट है जो कि एज अ बैटर आपने इसको जो है इसको ध्यान में रखना है कि कहीं भी अगर आपको समझ में आ जाए कि फील्डर अभी सर्कल में से आ रहे हैं तो फिर सॉफ्ट हैंड से, तो ये एक आपकी जो ये पॉइंट है इसको आप अपने उस पर वो कर सकते हैं क्योंकि ये आपने रीड करना है सिचुएशन को। सिचुएशन सिर्फ ये नहीं कि जाएंगे हार्ड हैंड से खेलेंगे, बल्कि सिचुएशन ये है कि अगर कहीं फील्डर्स सर्कल में से आ रहे हैं तो आपको सॉफ्ट हैंड से खेल के आपको जो सिंगल लेना है, और जब वो आगे आ जाएंगे तो फिर आपको हो सकता है कि कहीं लूज बॉल मिले और आपको चौका मिल जाए उसी पोजीशन पे। 1 बस। थैंक यू यूनुस, बहुत अच्छा लगा। स्वीप, डिफेंस, सिंगल डबल कितने इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट में। उम्मीद है कि बच्चे या बड़े जो फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने देखा होगा और किस तरह से एक प्लेयर डेवलप होता है। और ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने 10,000 रन किए हैं, 30+ सेंचुरी हैं, 34 सेंचुरीज़ हैं और बेतहाशा कारनामे। और बेहतरीन ये है कि वर्ल्ड कप 2009 इन्होंने जितवाया और बहुत ही अच्छा लगा था। 2009 में पाकिस्तान एक ही दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है T20 का, वो यूनुस खान की क़यादत में, और भी प्लेयर्स ने परफॉर्म किया। और यही चीज़ है जो कि हमें यूटिलाइज़ करनी चाहिए अपने लेजेंड से। और कुछ कहना है यूनुस खान और कुछ? नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्त है। बस कोशिश करें कि जो बैट्समैनशिप है वो सिर्फ डिफेंस नहीं है, सिर्फ अटैक नहीं है, बल्कि इसमें बहुत कुछ है। तो मेरे ख्याल से ये जो गेयर आपको चेंज करने हैं वो बहुत ज़रूरी है। आपका टॉप हैंड, आपका बॉटम हैंड, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, ये सब मिल के ही एक अच्छा बैट्समैनशिप बनता है जो कि परफॉर्म करता है वो। एक दफ़ा थैंक यू। थैंक यू। Really well played. Beautiful use of the feet. Well played, Yunus Khan.